कहते हैं कि जहाँ पे कोई समस्या जन्म लेती है वहीं पर उसका सॉल्यूशन यानी कि वहीं पर उसका हल भी होता है। जी, इस समय आप देख रहे होंगे, चाहे हम बात करें इंडिया की या फिर हम बात करें पूरे दुनिया की, यानी कि अक्रॉस द ग्लोब एक समस्या सबके साथ है, वो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम अपनी धरा यानी अपनी पृथ्वी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे मेंटेन करें। तो जहां आपदा होती है वहीं पर अवसर भी होता है। आप देख रहे होंगे कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो नीड है कि हम जितना तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, उतना ही तेजी से हम एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान दें, यानी कि जो भी डेवलपमेंट करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और आपने देखा ही होगा कि पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में आजकल सबसे ज्यादा अगर ट्रेंड पे कोई चीज है तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों? क्योंकि आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी स्कैर्सिटी रहती है, तो जरूरत है कुछ नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करने की। तो मैं अंजू आज आपके लिए कुछ ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर बेस्ड 4 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिसको अगर आप शुरू करते हैं तो आप मल्टी डायमेंशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, तो चलिए देखते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर बिजनेस। अब पाइए हर सेक्टर के बिजनेस के यूनिक, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हुनर इंडिया के बिजनेस आइडिया सेगमेंट के साथ। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। तो नंबर 1 बिजनेस आइडिया है आज आपका बॉन्साई ट्री प्लांटेशन से। आपने देखा होगा आजकल चाहे आप मॉल्स में जाएं या किसी महोत्सव में जाएं या किसी एग्जीबिशन में जाएं या लोगों के घरों में आप देखिए तो एक शोपीस के तौर पे या अपने घर को डेकोरेट करने के लिए आजकल लोग यूज कर रहे हैं बॉन्साई ट्रीज का। तो ये बॉन्साई ट्रीज एक्चुअली हैं क्या? बॉन्साई ट्रीज का ही एक मिनिएचर है, यानी कि उसका एक छोटा रूप है। बॉन्साई एक जापानीज आर्ट है जिसमें आप एक बड़े पेड़ यानी कि जिसमें श्रब्स वगैरह की अगर हम बात करें, जिसमें जैसे कि आपका पीपल का पेड़ हो गया या बरगद का पेड़ हो गया, हम इनको बड़े ही लार्ज साइजेस में देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि इन्हें एक छोटे से कंटेनर में या अपने घर के किसी पॉट में आप लगा सकते हैं, एकदम सेम या कहा जाए हूबहू उसी फॉर्म में और बिल्कुल 1 मीटर के ही अंदर, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 4 फीट के ही बराबर होती है। आज के समय में ये मॉडिफाई होके एक जापानीज आर्ट के रूप में लोगों के बीच में प्रचलित है। लेकिन आपको बता दें ट्रेडिशनली एक चाइनीज आर्ट फॉर्म था जिसे हम पेंजिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो बॉन्साई ट्रीज हैं इसका चलन भारत में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी हाई डिमांड रहती है। तो आपके लिए एक मौका है कि बॉन्साई ट्री के प्लांटेशन को आप शुरू करिए। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन जब एक साथ आप कहा जाए कि कई कंटेनर्स में इन बॉन्साई ट्रीज को लगाना शुरू करेंगे तब आपको इसका प्रॉफिट नजर आएगा। इसे इंडोर प्लेसेस पे आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें सफिशिएंट सनलाइट की जरूरत होती है, वाटरिंग की जरूरत होती है। बेसिकली इसमें एक नॉर्मल ट्री की तरह ही इसकी भी प्लांटिंग की जाती है, लेकिन इसको ज्यादा ग्रो नहीं होने दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसे 1 मीटर तक की लेंथ पे ही ग्रो करने दिया जाता है और इसकी जो भी ब्रांचेस निकलती हैं, आप जैसा शेप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समय समय पर उसकी प्रूनिंग करनी होती है, यानी कि कटिंग करनी होती है, शेप देना होता है। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स वगैरह का आप प्रॉपर यूज करते हैं, लगातार आप 1-2 महीने पर उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, यानी कटिंग करते हैं, उसकी बर्ड्स में आप पिंजिंग करते हैं और प्रॉपर उनकी ब्रांचेस की वायरिंग की जाती है, जिससे वो आपके ही अकॉर्डिंग शेप ले लेते हैं और ये दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जिसकी वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो आपके लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि आप भी बॉन्साई ट्रीज से रिलेटेड बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए। अब पाइए हर सेक्टर के बिजनेस के यूनिक, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज हुनर इंडिया के बिजनेस आइडिया सेगमेंट के साथ। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। अगर हम बात करें बॉन्साई ट्रीज के ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में तो ऑलरेडी 2019 तक इसको वैल्यू किया गया था $5 बिलियन के बराबर और एस्टिमेट किया गया था कि 2026 तक यही मार्केट साइज बढ़कर $8 बिलियन के बराबर हो जाएगा। और अगर वहीं बात करें CAGR की यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो ये भी एस्टिमेट किया गया था कि 2026 तक ये 7% के आसपास हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में ये बिजनेस आपके लिए काफी
काफी ट्रेंडी हो सकता है और काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है रूफटॉप फार्मिंग से। आप देख रहे होंगे कि आजकल शहरों में चलन है फ्लैट्स वगैरह में रहने का, या फिर कहा जाए एक लिमिटेड एरिया में आप रहते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या फिर कहा जाए कि हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है गांव से शहरों की तरफ, वैसे वैसे हमारे रेजिडेंसेस भी काफी छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते चलें, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरीके की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की, हमारे कहा जाए कि एक प्योर एयर की, प्योर वाटर की, कई तरीके से पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर वे में प्लांटेशन नहीं करते। जितनी मात्रा में हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उसी के इक्वल हम प्लांटेशन नहीं कर पा रहे। उसका एक कारण है हमारे पास स्पेस का कम होना। तो इन स्पेस की स्कैर्सिटी को ओवरकम करने का एक नया आइडिया निकल के आया है रूफटॉप फार्मिंग का। यानी आप अपनी छतों पर चाहे तो लेयर बाय लेयर कई तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से एक छोटे से एरिया से भी आपको काफी मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती है, और साथ ही साथ आप अपने घर के लिए यानी कि अपने रोजाना की जिंदगी में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कई तरीके के ऐसे वनस्पतियों का सेवन कर सकते हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि रूफटॉप फार्मिंग का एक तरीके से सर्विसेज भी दी जा रही हैं। यानी कि आप अपने घर पे तो करते ही हैं, साथ साथ आप दूसरों के घरों पर भी जाकर इस रूफटॉप फार्मिंग सर्विसेज को देते हैं। यानी कि एक ही बिजनेस में आपके पास दो तरीके के बिजनेस आइडियाज हैं। एक तो आप अपने घर पर यानी अपने लिए खुद अपनी बालकनी वगैरह पे या फिर रूफ पर इस तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं और आप पार्ट टाइम में इन सर्विसेज को दे सकते हैं, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। और साथ ही साथ आप एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो आज के समय की नीड है। जी, हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से। आपने देखा होगा आजकल मॉल्स वगैरह में ऐसे कई यूनिट्स या आउटलेट्स आपको मिल जाते हैं जहां पे प्रॉपर वे में लिखा होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू तैयार की गई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, और उसमें काफी ज्यादा डिमांड भी होती है। क्यों? क्योंकि हेल्थ को लेकर आजकल सभी लोग कॉन्शियस हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फार्मिंग यील्ड्स को या आउटपुट्स को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, वो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि बिना किसी भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या केमिकल का यूज किए हुए क्रॉप्स मिल रही हैं, देन यू शुड फील फॉर्चुनेट। क्यों? क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए काफी ज्यादा आजकल प्रचलन में है। लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू तैयार की गई क्रॉप्स को ही लेना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि आजकल बड़े बड़े शोरूम्स और एक्सपेंसर्स आप देखेंगे जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू तैयार प्रोडक्ट्स को ही सेल किया जा रहा है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए तो हेल्दी है ही। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आप सॉइल को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, आप एयर को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, आप वाटर को पॉल्यूट होने से बचाते हैं, और कई तरीके से आप लोगों की हेल्थ को पॉल्यूट होने से बचाते हैं। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आपके लिए प्रॉफिट, आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप करने का मौका और एक सफल बिजनेसमैन बनने का रास्ता, ये सारी की सारी चीजें आपको इन हॉर्टिकल्चर बेस्ड बिजनेस आइडियाज से मिल सकती हैं। सो आई होप आज के सेशन में आपको ये तीन के तीनों बिजनेस आइडियाज, एक तरीके से हम कह सकते हैं तीन नहीं बल्कि चार हैं। रूफटॉप फार्मिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा सर्विसेज के भी फॉर्म में।